मथुरा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 बाइक बरामद की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिले में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मथुरा से बाइक चोरी कर राजस्थान में सस्ते दामों पर बेच देते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। थाना हाईवे जनपद मथुरा की पुलिस द्वारा आज 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा, जिनके पास से 10 अदद मोटरसाइकिल जो विभिन्न जगहों से चोरी हुई थी और इन लोगों ने एक जगह संकलित करके रखी थी, पुलिस द्वारा बरामद की गई। तीनों अभियुक्तों को, जिनका नाम क्रमशः सतीश, अजय और गिरीश है, पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। औरैया के विधुना कोतवाली इलाके में लाखों की लूट के मामले में नया मोड़ सामने आ रहा है। मामला लोहा मंडी बाजार में हार्डवेयर व्यापारी धर्मेंद्र गुप्ता के घर पर हुई लूट का है। पीड़ित व्यापारी के बेटे से मिली जानकारी के मुताबिक वे देर रात आगरा से लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाश उन्हें गन पॉइंट पर घर के अंदर ले गए और फिर परिजनों को बंधक बनाकर 25 लाख की नकदी और जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज में ना ही कोई बदमाश घर में घुसता दिख रहा है और ना ही घर से भागते हुए। फिलहाल पुलिस मामले के जल्द खुलासे की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? मैं ऋषभ गुप्ता। पिताजी का नाम? श्री धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? लोहा मंडी विधुना। क्या हुआ आपके घर? मैं 11:30 के करीब आगरा से वापस विधुना आया हूँ। मैं अपने माल लेके पिकअप से जैसे उतरा, पिकअप गई, मैं अपने गेट को खोल के ऊपर उठा रहा था, पीछे से मेरे पे गन लगाई और उन्होंने सीधा अंदर जलने के लिए बोला। मैंने नहीं पीछे देख पाया क्या लोग हैं। जब मैं ऊपर अपने गेट पे आया तो मैंने कुंडी बजाई, मम्मी ने गेट खोला। पापा, दादी और मेरी बहन सो रहे थे और जैसे ही मम्मी ने कुंडी खोली तो पीछे से एक दूसरा आदमी ने मम्मी को रिवाल्वर लगा दी। अंदर आए, दादी लेटी हुई, उनने तुरंत दादी को पकड़ा। पापा दवा खा के यानी कि सो रहे थे, यानी कि तो पापा ने जैसे ही एकदम उठे और कौन तो उन्होंने पापा के आँख पर घूसा मारा और दादी को एकदम कहा, ए बुढ़िया कहाँ माल है। तब तक उनके 2 आदमी हमारे बगल वाले कमरे के लिए आए। वहाँ को उन्होंने देखा, वहाँ हमारा गुलदस्ता रखा और गुलदस्ता को उन्होंने फेंक के मेरे सर पे मारा और मेरे स्टोर रूम पे अंदर आके मुझसे चाबी से खुलवाया और कहा अगर नहीं खोलोगे तो मार देंगे। मेरी जो भी ज्वेलरी थी, मेरी दादी की पुश्तैनी ज्वेलरी थी, वो ले गए हैं और मेरा 24 से 25 लाख का कैश उठा के ले गए हैं। इसमें मम्मी के 4 सेट हैं, 6 चूड़ी हैं, 1 चैन है और सेट काय के हैं? सेट गले के। क्या है? गले के सेट नहीं होते हैं? हाँ। अच्छा। और दादी की चैन जो दादी पहनी थी गली में, हाथ की 4 चूड़ी वो ले गए हैं। मेरी बहन की चैन, अंगूठी ले गए हैं और मुझे कंपनी की तरफ से 4 सीलें मिली थी चांदी की, वो ले गए हैं। और उसके बाद मेरे हाथ बांध के इन लोगों को अंदर बंद करके मुझे नीचे तक लेके गए। 3 उधर ऊपर से उन्होंने पहले फ़ोन किसी को किया कि आओ, तो उसी हिसाब से वो नीचे उतरे। दिव्यापुर रोड की तरफ से बहुत स्पीड में सफारी गाड़ी आई है, उसमें मेरे सामने वो 3 लोग बैठे, चौथा आदमी मेरे पे गन लगाया तो उसने उसको बुरी तरीके धक्का मारा, अपना बैठा सीधा गया। उसके बाद मैं ऊपर आया, ऐसी हाथ से बड़ा मुश्किल कुंडी बाहर से लगी तो मैंने खोली, मम्मी ने मेरे हाथ खोले। मैंने अपने फ़ोन से 100 नंबर डायल किया लेकिन वो नहीं लगा। 112 नंबर डायल किया, उसमें भी इमरजेंसी कॉल लिख के आई थी। मैं इतने तुरंत अपनी गाड़ी निकाल के मैं गया दुर्गा मंदिर, मुझे 100 नंबर गाड़ी मिली। मैंने उनको बहुत तेज़ आवाज़ दी, उन्होंने नहीं रोकी। मैं थाने गया, थाने से वो लोग जीप लेकर आए और उसके बाद अपनी कार्रवाई करने गए। सर, विधुना कोतवाली के लोहा मंडी में एक व्यापारी के यहाँ लूट की सूचना पुलिस को मिली थी। सर, क्या है पूरी घटना, किस तरीके से? ये आज रात्रि को थाना विधुना के लोहा मंडी क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ ये सूचना मिली कि कुछ बदमाशों ने उसको गन पॉइंट पे जो है वो लेकर के और उसके घर में प्रवेश पा लिया और वहाँ मारपीट करके और उनको डरा धमका
उनसे कुछ रुपया और जेवर जो है वो उन्होंने छीने हैं और उसके बाद वो बदमाश जो है वो उनसे विवादात करके निकल गए। जैसे ही पुलिस को थाना कोतवाली विधवा को ये सूचना मिली, तुरंत पुलिस के सभी अधिकारी SHO CO वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पूरी जांच पड़ताल की और जो आसपास लगे हुए CCTV कैमरे थे उस CCTV कैमरे से घटना के समय और जो भी आने जाने वाले लोग थे उसको देखा गया। तो उससे ये बात प्रकाश में आई कि ये ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है वो उस व्यापारी के साथ उसके घर में नहीं घुसे थे और निकलते वक्त भी वो व्यापारी और उसके पिताजी जो है वो मोटरसाइकिल से सूचना देने के लिए थाने पर आए। उनके साथ न तो बदमाशों का प्रवेश हुआ है घर में और न ही बदमाशों की निकासी हुई है। तो इन सब तथ्यों से ये चीज़ प्रमाणित हुई कि ये घटना जो है वो अभी सत्यापित नहीं हुई है, प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है और पुलिस इस बात पर भी विचार कर रही है, इस बात पर भी उसका जो है वो जांच हो रही हो कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं पर्दे के पीछे जो है वो इस तरीके की घटना जो है वो होना बताया गया। और जैसे भी जो भी चीज़ प्रकाश में आएगी उस पर पुलिस जो है वो संज्ञान लेकर के विधिक कार्रवाई करेगी। कन्नौज में एक युवती ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर 10 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामला इंदरगढ़ थाना इलाके का है। युवती ने कोतवाली पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप है कि युवक ने करीब 10 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की। आरोप है कि युवक ने तिरवा के अन्नपूर्णा में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और युवती से शादी करने से इनकार कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम क्या मामला है आपका? मेरा मामला है सर, एक लड़के ने हमें बेवकूफ़ बनाया और वो शादी भी की और वो मैं मना कर रहा हूँ। आपने आपके साथ शादी की थी? हाँ शादी की थी। कब हुई थी आपकी शादी? 5 साल हो गए हैं। अब क्या कह रहे हैं वो? अब वो मना कर रहा है कि हम नहीं करेंगे, साथ नहीं रखेंगे। अभी तक आप साथ रहते थे? वो हम साथ जहाँ ले जाता था शारीरिक संबंध बनाता था और 10 साल हो गए हैं, मतलब ये सब किए हुए। कौन गाँव के रहने वाले हैं? क्या नाम है उनका? प्रमोद राजपूत, ग्राम बलेपुरा। जी। तो आपने थाने में तहरीर दी है, क्या आपको क्या न्याय की उम्मीद है? कल हम आ रहे थे थाने तो हमें रास्ते से ले गया, कहा अगर थाने जाओगी तो मार देंगे या नदी में फेंक देंगे। फिर हमारी कोई बात नहीं है, आज हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं। कन्नौज में कई दिनों से लापता युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। मामला छिबरामऊ थाना इलाके के अकबरपुर GT रोड का है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बलवीर के रूप में हुई है, जो 24 मई को सपा खेड़ा गांव में हलवाई का काम करने गया था। वापसी के दौरान युवक लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने छिबरामऊ कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अकबरपुर के हम रहने वाले हैं। हमारा बालक सपा खेड़ा में सहारन में गया हुआ था। कब? 24 मई को, और वो 24 मई से चला आया 4-5 बजे। दुनिया में ढूंढ उसकी गुमशुदगी हमने वहाँ करवाई थी थाने में और सभी जगह ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। वो गांव में ही GT रोड पे। आज आपको घटना की जानकारी कैसे हुई, कब हुई? जानकारी किसी ने हमारे घर पे फ़ोन किया या मतलब लोगों ने देखा तो वो ऐसे ही उल्लड़ मचा। पहले ये कहा कुत्ता पड़ा हुआ है, फिर कहा तो कुत्ता, तो ऐसे जानकारी। क्या आपको क्या लग रहा है, आपके पुत्र के साथ किसी तरह की अनहोनी हुई है? किसी पे शक? अनहोनी तो हम नहीं बता सकते कि अनहोनी होनी हुई। जो कुछ भी हुआ तो वो हुआ। किसी पे शक है? शक किसी पर अभी नहीं है। बांदा में 2 चचेरे भाइयों में विवाद का मामला सामने आया है। घटना बबेरू थाना इलाके के कस्बा मनोहर थोक की है। आपसी विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद बांदा के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ये क्या है? आज बबेरू कस्बे में करीब
2 बजे के आसपास दिन में एक मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें मनोहर ने जो है उसको हंसिए से बाहर कर दिया और जख्मी हालत में उसको तत्काल CSC पहुंचाया गया। CSC से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसके मृतक के भाई के द्वारा जो है तहरीर थाने पर दी गई है और उसकी तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। लगभग और इसमें जो जिसने उसके ऊपर वार किया था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बागपत में युवक की ईंटों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शहर कोतवाली इलाके की है। आरोप है कि मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अयूब का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और बीती रात वो बच्चों और पत्नी की हत्या करने के लिए आया था। इसी दौरान पत्नी और उसके प्रेमी ने सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। रात 2:45 बजे इसने फिर वही घटना घटी। इस जंगले में को पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहा था। गेट न खुलता तो आग तीनों को खत्म करने का प्रयास कर रखा था उसने। अपने बचाव में फिर जब नौशाद ने उस पर हमला करा। क्या करा उसने? इंटों से पिटाई करी उसकी। सर, ये जो थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र में सूरजपुर मेहरमा गांव में एक सबकी सूचना प्राप्त हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज प्राप्त है कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम मेहनुआ में एक शव की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर मृतक अयूब उर्फ कल्लू का शव मिला, जिसकी हत्या उसकी पत्नी उजमा और उसके प्रेमी नौशाद ने मिलकर की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के शव को पंचायतनामा के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मामला असमोली थाना इलाके में मडन गांव के पास का है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। एक सिपाही भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। बदमाशों के पास से 26 लाख कीमत का सरसों के तेल के पीपों से भरा कैंटर बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने बीती रात मुरादाबाद में पाक बड़ा थाना इलाके के हाईवे पर चालक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कल रात को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा नामक थाने में हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है, जिसमें एक बोलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें धारा 394 में थाना पाकवाड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको अब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ और इसमें जो गिरोह था इसका एक सदस्य जिसका नाम कादिर है वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। इसके अन्य साथी अभी फरार हैं। बोलेरो की भी खोज चल रही है। इसमें जो बरामदगी है, इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रक बरामद किया गया है, साथ में लगभग 26 लाख रुपए का जो इसमें माल था, जो कच्ची घानी का तेल है, ये हापुड़ से रुद्रपुर जा रहा था, ये भी बरामद किया गया है। इनके मालिकों को बुलाया जा रहा है, उनसे भी बाकी जानकारी की जा रही है तथा इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई टीम के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है, जिसमें मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ और इसमें जो बाकी गिरोह है उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। धन्यवाद। कुशीनगर में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने मां और छोटे भाई पर फायरिंग कर दी। मामला पटहेरवा थाने के इंदिरा बाजार का है। गनीमत ये रही कि गोली मां या भाई को नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कुशीनगर में आक्रोशित ग्रामीणों ने एक युवक के घर में तोड़फोड़ कर दी। मामला हनुमानगंज थाना इलाके के बोदी छपरा गांव का है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने घर में तोड़फोड़ कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी ग्रामीणों ने तोड़ दिए। इलाके में तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कन्नौज में ढाबे पर काम करने वाले युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला छिबरामऊ थाना इलाके का है। बता दें कि युवक नीरज विरोधी गांव के पास ढाबे पर काम करता था। युवक की मौत से गांव में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज में बहरिया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस पर हमला करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मामले में दर्जन भर से ज्यादा आरोपियों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है।
वीडियो के आधार पर पुलिस हमला करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर रही है। बता दें कि बहरिया थाना इलाके के गाजी मियां के मजार पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि ये गिरोह रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर उतरे यात्रियों को निशाना बनाकर उनका सामान चुराते थे। आरोपियों के पास से तमंचा और चाकू बरामद किया गया है। मामला सदर बाजार थाना इलाके का है। गिरफ्तार 3 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पीलीभीत में जुआरियों का दिन दहाड़े जुआ खेलते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ये लोग पैसों का लेन देन करते भी नजर आ रहे हैं। मामला कोतवाली जहानाबाद का है। पुलिस गश्त के दौरान जुए के इस खेल का पर्दाफाश हुआ है। वायरल वीडियो पीलीभीत में जहानाबाद कोतवाली के नूरपुर पंचायत का बताया जा रहा है।